आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नंदिनी विनी को सुला रही होती है, पर वो सोच रही होती है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसके बारे में ना तो मैं नाम सुनी हूँ, ना ही फैमिली मेंबर में कोई। तो यहाँ पे नंदिनी बहुत परेशान हो रही होती है। तभी यहाँ पे इसकी भाभी आ जाती है और वो कहती है कि नंदिनी तुम कुछ खा लो ना। पर यहाँ पे नंदिनी कहती है मैं कैसे खा लूँ, पता नहीं दर्श वहाँ पे कुछ खाए होंगे कि नहीं। और वहीं दूसरी तरफ दर्श को खाना मिलता है जो कि कद्दू का सब्जी होता है। तभी वो पुरानी बात को याद करता है, उसे कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और यहाँ पे नंदिनी उसके लिए बना के लेकर आई थी, तो वो खाते ही उसे अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं कैसे खा लूँ ये कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे वो भी नहीं खा रहा होता है और इधर नंदिनी भी नहीं खाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो चांदनी है वो फिर से किसी से बात कर रही होती है और वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा साथ दिया पर अब मुझसे नहीं होगा। पर वो इंसान इसे डरा धमका रहा है कि अगर तुमने सपोर्ट और साथ नहीं दिया तो तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों जेल में ही रहोगे। तो यहाँ पे इसी वजह से ये डर जाती है और उसका बात मान लेती है। तभी आगे दिखाया जाता है, दिन की शुरुआत होती है और यहाँ पे नंदिनी जाती है दर्श से मिलने के लिए। और यहाँ पे दर्श को कहती है कि पहले सब कुछ बताती है कि एक आदमी के बारे में पता चला है, शायद उसी ने ही खून किया होगा। तो यहाँ पे वो सब तो कहता ही है और यहाँ पे नंदिनी ये भी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं जल्द से जल्द पता करके आपको यहाँ से निकलवा लूंगी। तभी यहाँ पे जो कुछ लोग और भी होते हैं जेल के अंदर, वो यहाँ पे दर्श से कहते हैं कि आज तो मैं जेल से बाहर निकल ही रहा हूँ, तो अपनी पत्नी का फिक्र मत करना, हम लोग साथ दे देंगे। यहाँ पे वो लोग ऐसी बातें कर रहा होता है जिसकी वजह से दर्श को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पे उन दोनों को मारने लगता है। तभी यहाँ पे नंदिनी दर्श को संभालने के लिए अंदर चली जाती है और इंस्पेक्टर भी दर्श को कहते हैं कि देखो अगर तुम ये जो हरकत की हो इससे तुम्हारी सजा और बढ़ जाएगी। नंदिनी इंस्पेक्टर को वो स्लिप दिखाती है और कहती है कि इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं आपको ही क्यों सबूत मिल रहा है, मेरे आदमी ने भी वहां पे सब कुछ देखा था पर तो उन्हें कुछ नहीं मिला। पर नंदिनी कुछ कहती नहीं है और यहाँ पे इंस्पेक्टर वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे दर्श ने नंदिनी को कहा था डॉक्टर के पास जाकर दिखाने के लिए, इसी वजह से नंदिनी डॉक्टर के पास जाती है और वहां पे वो चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको पहले आना चाहिए था, बहुत ज्यादा अंदर चुक गया है। तो नंदिनी कहती है कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उसकी दवा लिखने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक जो कॉपी होता है उसमें सारे आने जाने का लिस्ट लिखा होता है। तभी वो गिर जाता है, तभी नंदिनी उसे उठाती है तो उसमें वही नाम दिखता है। तो यहाँ पे नंदिनी सोचती है कि ये यहाँ पे कैसे, इसका मतलब कि ये यहाँ पे आया था मिल्की खून करने के बाद। तो यहाँ पे नंदिनी डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि उनका हाथ ट्रॉफी से कट गया था और वो रात को ही दिखाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे नंदिनी ये सोचते ही चली जाती है अपने घर पे और वो दर्श के रूम में ढूंढने लगती है ट्रॉफी। और यहाँ पे चांदनी ऑलरेडी होती है तो वो कहती है कि नंदिनी क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि एक ट्रॉफी थी जो दर्श का था, पर यहाँ पे नहीं है, हो ना हो उसी से ही खून किया हो। तो यहाँ पे नंदिनी ढूंढने लगती है और वो सोचती है कि इधर नहीं है तो अलमारी में हो सकता है। अलमारी में पूरा छानबीन करती है और तभी उसे उसमें मिल जाता है ट्रॉफी। और वो सोचती है कि इसमें जो खून लगा हुआ है उससे प्रूव हो सकता है कि दर्श ने खून नहीं किया है। तो यहाँ पे ये सुनते ही जो चार्मी है वो घबरा जाती है और वो कहती है कि अगर ये प्रूव हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे। तभी यहाँ पे नंदिनी उसे लेकर जा ही रही होती है कि यहाँ पे चार्मी उसे जाने से मना कर देती है। तो नंदिनी पूछती है क्यों नहीं जाने दे रही हो। तो ये कहती है कि देखो नंदिनी अगर तुम गई तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर वो सही आदमी नहीं है, वो कुछ भी कह सकता है। फिर भी यहाँ पे नंदिनी उसका बात नहीं मानती और वो यहाँ से चली जाती है और वो इंस्पेक्टर को दे देती है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि फिर से आपको कोई ना कोई सबूत मिल गया, सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि देखिए आप लोगों ने पहले से ही ठान लिया था कि दर्श ने खून किया है, पर वो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं इसे प्रूव करूं, इसलिए। तो यहाँ पे नंदिनी जाती है दर्श के पास और कहती है आप परेशान मत होना, आज नहीं तो कल मैं आपको जेल से निकलवा ही लूंगी। तो यहाँ पे दर्श कहता है हाँ। फिर आगे दिखाया जाता है शाम हो जाती है और यहाँ पे नंदिनी घर में पूजा कर रही होती है। तो यहाँ पे चार्मी मन ही मन सोचती है कि मुझे उस इंसान को बचाना ही होगा नंदिनी से। और यहाँ पे नंदिनी सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके दर्श को जेल से बाहर निकलवाना है। और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो गई है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।